जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजम खां को आज जेल से रिहा कर दिया गया। ये उस समय की तस्वीर है जब आजम जेल की सीढ़ियों से बाहर निकल रहे हैं। आजम खां को 2 साल 2 माह और 23 दिन के बाद आजम की रिहाई आज हो रही है। ये आजम के लिए बेहद खुशी का मौका है। पिछले 26 फरवरी 2020 को अदालत में रामपुर की अदालत में आजम खान ने आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। उसके बाद उन्हें अगले दिन सीतापुर रेफर कर दिया गया था। सीतापुर जेल में वो रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को झेला। एक ऐसा शख्स जो मुख्यमंत्री ना रहते हुए मुख्यमंत्री के जलवे से कम नहीं था। पिछले 3-4 बार ऐसा हुआ जब आजम खां को मुख्यमंत्री के बराबर ताकतें प्रदान की थी। यानी जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो आजम खां की हैसियत किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं होती थी। लेकिन पिछले 26 महीने के दौर कहें तो ये दौर आजम खां के लिए हर दिन कितना मुश्किल भरा रहा होगा, इसकी सिर्फ आजम खां ही कल्पना कर सकते हैं। इस दौरान आजम खां को कोरोना भी हो गया। आजम खां 2 बार अस्पताल में रहे। अखिलेश यादव उन्हें ला करके मेदांता में लेकर के आए और उनका यहाँ पर इलाज कराया गया। आजम खां अब जब जब जेल से निकल चुके हैं तो आजम खां के लिए वक्त थोड़ा मुश्किल भरा है। अब आजम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि कि आजम आगे क्या रास्ता अपनाएंगे। और अब ये उनके लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि आजम का अगला रास्ता क्या होगा। देखिए, आजम के लिए सबसे आज राजनीति को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने का समय ऐसा है जब आजम खां और आजम खां के समर्थक लगातार समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। आजम खां समाजवादी पार्टी से ही सांसद हैं। हालांकि उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो विधायक हैं और सांसद विधायक दोनों थे, लेकिन सांसद का चुनाव वो जीते, उसके बाद विधायक का चुनाव जीते तो सांसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब वो रामपुर से विधायक हैं। ऐसी स्थिति में अब रामपुर से आजम खां विधायक हैं तो निश्चित रूप से अब जब बजट सत्र होगा तो उम्मीद की जा रही है कि इसी बजट सत्र में रामपुर से अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के खेमे में अगर आजम खां वहां बैठेंगे और आजम खां जब विधानसभा में होंगे तो उसका एक अलग नज़ारा होगा। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आजम खां जाएंगे। आजम खां का वहां क्या रवैया होगा यह भी देखने वाली बात होगी कि आजम खां क्या तरीका अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो सियासत की तस्वीर छोटी सी दिखाई पड़ी है वो ये दिखाई जा रही है कि आजम आगे चल कर के क्या करेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा जब आजम खां से मिलने प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव गए थे तो जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे और आजम खां से शिवपाल यादव मिले और लंबी मुलाकातें हुई दोनों के बीच में बैठ करके। आज भी जब आजम खां जेल से रिहा हो रहे हैं तो उनको लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा के साथ साथ शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव दोनों लोग गए हुए हैं आजम खां को लेने के लिए। सीतापुर से लेकर के रामपुर जा रहे हैं। अब ये एक माना जा सकता है, ये संदेश है कि आखिर आजम खां के लिए आने वाला वक्त क्या होगा। आज जब आजम खां जेल से रिहा हुए तो उनके साथ उनको लेने के लिए अखिलेश यादव या उनके कुनबे का कोई बड़ा नेता नहीं था। हालांकि ये बात जरूर है कि वहाँ समाजवादी पार्टी के छोटे मोटे नेता थे और सीतापुर के स्थानीय निकाय के पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अगर बात करें तो आजम का जो कद है उन्हें लेने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि आजम खां की शिवपाल से समाजवादी पार्टी से दूरी रहेगी। लेकिन आजम खां जिस तरह से शिवपाल के साथ कदम मिलाकर के चल रहे हैं और कल हमारे साथ बातचीत में प्रगतिशील समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा था कि आजम खां निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे और लोहिया के विचारों को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां उस दौर से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं जब वो समाजवादी पार्टी के कहा जाता है कि ये फाउंडर मेंबर हैं, यानी संस्थापक सदस्यों में अगर कोई माने तो नेताजी के साथ जो रहा वो शिवपाल यादव के अलावा आजम खान रहे थे। अब उस कद के कम नेता यहाँ पर बचे हुए हैं
लेकिन आजम खां जिस तरह से समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए हैं, दरअसल इसके पीछे के गणित को समझना पड़ेगा। आजम खां जब अब जेल से छूट चुके हैं, तो आजम खां के ऊपर 89 मुकदमे थे। आउट ऑफ द टर्न सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के 88 मामलों में उन्हें पहले जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जब एक नया आखिरी मामला दर्ज किया गया था, अभी रामपुर में कुछ दिन पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए। अब आजम खां जब जेल से निकल चुके हैं, तब आजम खां के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो सरकार से अब कोई बैर मोल ना लें। अभी अगले 5 सालों तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में आजम खां अब किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहेंगे, जब वो सरकार से सीधे 2-2 हाथ करते हुए ना दिखें। ऐसे में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसमें माना जा रहा है कि शिवपाल यादव उनके लिए बेहद मुफीद साबित होंगे, क्योंकि शिवपाल यादव के साथ अगर वो कदम बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से वो सरकार के कोप भाजन से बच सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवपाल का भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। शिवपाल यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों से जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगातार शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरी बनी हुई है। उन्हें विधायकों की बैठक में नहीं बुलाया गया। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में दूरी है। आजम खां और अखिलेश यादव के बीच में दूरी है। तो निश्चित रूप से इस दूरी को अगर आप देखेंगे, तो पाएंगे कि शिवपाल यादव और आजम खां का पास आ पाना बहुत आसान दिख रहा है। और सियासत के ध्रुव पे अगर आप नापेंगे, तो भी ये पाएंगे कि दोनों अगर एक दूसरे का साथ देंगे, तो ज़्यादा करीब माने गए। मेरी जो एक अपना सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 65 विधायक ऐसे हैं, जो किसी भी समय शिवपाल यादव का साथ देने के लिए तैयार हैं। अब शिवपाल यादव एक उचित मौके का तलाश कर रहे हैं कि किस समय उनके पास एक मौका आएगा, जब वो अपना एक बड़ा ऐलान करेंगे। अब ये बात दूसरी है कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे, जैसा माना जा रहा है। तो वो 65 विधायक शिवपाल यादव के साथ रहेंगे, और वो विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां अगर शिवपाल यादव के साथ जाते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कोपभाजन से ही बचेंगे। अपनी अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनको भी पूरा कर सकेंगे। और शिवपाल आजम खां के लिए सबसे बड़ा मौका यही होगा, और सबसे बड़ा उनके लिए यही एक अवसर होगा, और यही एक उनके लिए एक चतुर खिलाड़ी की बात माने, तो एक यही उनके लिए सही रास्ता होगा कि वो जब तक कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक वो सरकार से 2-2 हाथ करते बचें। क्योंकि और आजम खां भी निश्चित रूप से यही करेंगे, क्योंकि अब वो जेल जाने से बचेंगे। क्योंकि पिछले 26 महीने का दौर जो आजम खां ने देखा है, वो निश्चित रूप से उनके लिए बेहद कठिन दौर है। हालांकि इस दौर में उनकी पत्नी वो भी जेल में रही, उनका बेटा वो भी जेल में रहा। पूरा परिवार ने जेल में जो यातनाएं भोगी हैं, वो आजम खां के लिए अब ताउम्र का एक दुखद यादों के रूप में कही जाए, तो वो उनके साथ रही होंगी। लेकिन अब आजम खां जेल से रिहा हो गए हैं, तो अगले कुछ दिन आजम के लिए हमें देखने होंगे कि आजम क्या रवैया अपनाते हैं, आजम क्या चीज़ें अपनाते हैं, किस तरफ वो बढ़ते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से आजम खां बढ़े हुए हैं, निश्चित रूप से ये भी आसान नहीं होगा कि वो जो है अखिलेश यादव को बिल्कुल किनारे कर दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, और अगर वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो ऐसे में अगर वो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी में इसके साथ रहते रहते वो शिवपाल यादव के साथ खेमे में जाकर के खड़े हो जाते हैं, किस तरह से वो अपना राजनीतिक सामंजस्य बनाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आजम खां के लिए आज से शायद सुकून भरा पल होगा। आजम 1-2 दिन तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से 1-2 दिन बाद वो कोई बड़ा फैसला करेंगे। आज आजम खां जब जेल से निकले, तो उन्हें पुलिस ने पहले ही आगाह कर दिया था कि वो मीडिया से किसी तरह से बात नहीं करेंगे। इसलिए आजम खां आज जब जेल से निकले, तो उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने सिर्फ हाथ हिला करके अभिवादन किया। जैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं, तो वो तस्वीरें हैं जब आजम खां जेल से निकले। लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं कर सके। अब देखना है कि आजम खां अगला बड़ा ऐलान क्या कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।